आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे तारीक कोने में झांकने वाले हैं जहां होती हैं डिजिटल डकैतियां। जी हां, बात हो रही है हैकिंग की। तो सवाल यह है कि आखिर एक साइबर हमले के दौरान होता क्या है। आइए इस पर्दे को हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को जानना जरूरी है। तो ये हैकिंग है क्या भला? इसको ऐसे समझें कि हैकिंग बुनियादी तौर पर एक डिजिटल नकबजनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां किसी के घर में नहीं बल्कि इसके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुसा जाता है और चोर ताला नहीं तोड़ता बल्कि कोड में मौजूद किसी कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, वो ये कि हर हैकर बुरा नहीं होता। असल खेल नियत का है। एक तरफ है ब्लैक हैट हैकर्स जो मुजरिम हैं, जिनका मकसद चोरी करना या नुकसान पहुंचाना है। दूसरी तरफ है व्हाइट हैट हैकर्स जो उन्हीं सिस्टम्स की कमजोरियों को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए। समझे जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो चोर के आने से पहले ही बता देते हैं कि कौन सा ताला कमजोर है। तो फिर ये ब्लैक हैट हैकर अपनी इस डिजिटल डकैती को अंजाम कैसे देता है? जाहिर है इसका एक पूरा तरीकाकार होता है। ये पूरा अमल ना बिल्कुल किसी फिल्मी डकैती की तरह कई मरहलों में होता है। सबसे पहले होती है रिकी, यानी टारगेट के बारे में मालूमात जमा करना। फिर कोई कमजोरी ढूंढकर सिस्टम में घुसा जाता है। इसके बाद अंदर जाकर मजीद कंट्रोल हासिल किया जाता है। फिर आती है असल बारी, यानी डेटा की चोरी। और आखिर में बिल्कुल किसी शातिर चोर की तरह सारे सबूत और निशानात मिटा दिए जाते हैं। अच्छा, मंसूबा तो हमने देख लिया। अब सवाल यह है कि इस काम के लिए हैकर के टूलकिट में क्या क्या औजार होते हैं, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इनका सबसे आम और खतरनाक हथियार है फिशिंग। ये कोई टेक्निकल जादू नहीं बल्कि सीधा सीधा इंसानी नफ्सियात का खेल है। यहां हैकर सिस्टम को नहीं बल्कि इंसान को बेवकूफ बनाता है और उससे खुद ही अपने घर का दरवाजा खुलवाता है। इस तरह का कोई पैगाम जब आता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, खौफ पैदा करना, ताकि लोग जल्दी में कोई फैसला करें। और जब इंसान घबराता है तो वो सोचता कम और एक्ट ज्यादा करता है। बस हमलावर को इसी एक लम्हे का इंतजार होता है। तो अगर फिशिंग दरवाजा खुलवाने की तरकीब है तो मेलवेयर वो औजार है जो हैकर अंदर घुसने के बाद इस्तेमाल करता है। ये कोई वायरस भी हो सकता है, कोई स्पाईवेयर भी, या फिर रैंसमवेयर। हर एक का काम मुख्तलिफ है। कोई जासूसी करता है, कोई डेटा चुराता है और कोई तो पूरे सिस्टम को ही ताला लगा देता है। और यहीं से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे कमजोर कड़ी अक्सर कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि कीबोर्ड के पीछे बैठा इंसान होता है। इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग यानी लोगों को बातों में फंसाना इतना मौसर और खतरनाक है। तो जब ये डिजिटल डकैती कामयाब हो जाती है तो इसके नतायज सिर्फ एक कंप्यूटर तक महदूद नहीं रहते। इसके असरात बहुत बड़े और तबाहकुन हो सकते हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ये कंपनियों की साख का नुकसान होता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। ये किसी की शनाख्त की चोरी हो सकती है, मतलब किसी की पूरी डिजिटल जिंदगी पर कब्जा। और ये खतरात बहुत हकीकी हैं जो किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा, इतने सारे खतरात जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए, अपना डिजिटल किला कैसे मजबूत किया जाए। देखें, अच्छी खबर यह है कि मुकाबला बिल्कुल मुमकिन है और सबसे मजबूत दिफा के लिए किसी बहुत पेचीदा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है चंद बहुत ही सादा मगर मुस्तकिल आदतों से। हिफाजत की जो पहली दीवार है वो है पासवर्ड। सीधी सी बात है, पासवर्ड 123 जैसा पासवर्ड रखना ऐसा ही है जैसे दरवाजे को खुला छोड़ देना। जबकि एक मुश्किल और मुनफरिद पासवर्ड एक ऐसे मजबूत ताले की तरह है जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो। लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक ताला काफी नहीं। बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए हिफाजत की एक और तह यानी एक और लेयर बहुत जरूरी है। और यहीं पर काम आती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। इसका तरीका बहुत आसान है। समझें कि आपको 2 चाबियां चाहिए। पहली चाबी आपका पासवर्ड है। जब आप वो लगाते हैं तो दूसरी चाबी यानी एक कोड आपके फोन पर आता है। अब अगर चोर के पास आपका पासवर्ड हो भी तो जब तक उसके पास आपका फोन यानी दूसरी चाबी नहीं होगी वो अंदर नहीं आ सकता। तो एक मजबूत डिजिटल किला बनाने का मतलब सिर्फ मजबूत पासवर्ड और MFA नहीं है। इसका मतलब है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना, फायरवॉल इस्तेमाल करना और सबसे बढ़कर चौकन्ना रहना। किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना और हां, अपने जरूरी डेटा का बैकअप हमेशा रखना। ये सब चीजें मिलकर ही आपकी हिफाजत करती हैं।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे डिजिटल किले पर हमला हो सकता है, बल्कि सवाल ये है कि हमारे किले की सबसे कमजोर दीवार कौन सी है, हमारी टेक्नोलॉजी या हम खुद। इस सवाल का जवाब ही असल हिफाजत की तरफ पहला कदम है।